नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर के लिए कौमी असम्बली का इजलास जुमा को तलब किया गया था। 2018 में वज़रात उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद इमरान खान का ये सबसे मुश्किल सियासी इम्तहान होगा। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने इतवार को वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर के लिए आखिरी 25 मार्च को ऐवान का इजलास बुलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन तमाम अरकान असम्बली ने 8 मार्च को कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद पेश किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क में माश, बहरान और महंगाई की जिम्मेदारी इमरान खान की क़यादत वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी PTI हुकूमत इस पर मुतवज्जो नहीं हो सकी और ना ही इस तरफ कोई ख़ास ध्यान उन्होंने दिया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद को अवामी अमूर के मैदान में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुलाम नबी आज़ाद को यह एजाज़ अपने हाथों से दिया। गुज़श्ता 26 जनवरी की शाम को हुकूमत हिंद ने गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से नवाजने का ऐलान किया था। पद्म भूषण श्री गुलाम नबी आज़ाद लोक कार्य। बीजेपी उत्तराखंड बोर्ड की मीटिंग में CM पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे रखा गया है। वो मुक्तना पार्टी के रहनुमा मुंतखब हुए। इसके साथ ही उत्तराखंड को 12वीं वजीर आला के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल गया है। 10 मार्च को इंतखाबी नताइज के बाद बीजेपी उत्तराखंड में अक्सरियत की जादुई एदाद व शुमार को छूने में कामयाब रही, लेकिन वजीर आला पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा सके थे। ताहम इलेक्शन हारने के बावजूद पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर एतमाद जाहिर किया है। कमान उनके हवाले करने का फैसला किया गया है। असेंबली इंतखाबात में धामी को मायूसी हुई। धामी को खतीमा असेंबली सीट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुमाऊं संभाग में 500 करोड़ रुपए का एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी यहां पर आज उसका भी शिलान्यास होने वाला है। इसके प्रारंभ होने से हम भारत के पहले राज्य बन जाएंगे जहां पर एक एम्स भी हमारा ऋषिकेश में काम कर रहा है और दूसरा सैटेलाइट सेंटर भी हमारे इस कुमाऊं संभाग में खुलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सौगात हमारे इस राज्य के लिए उन्होंने दी है। इसके अतिरिक्त आज 455 करोड़ रुपए की लागत से पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी प्रशस्त हो गया है। भाइयों बहनों, चारधाम कॉरिडोर की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड कॉरिडोर बनाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार विगेश पाठक जो बदायूं MLC सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, मरकजी वजीर BL वर्मा और बीजेपी MLA के ओहदेदार पीर को तकरीबन 12:30 बजे गाड़ियों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे। ताहम इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया था। इनके साथ जिला सदर राजीव गुप्ता, मरकजी वजीर BL वर्मा के साथ सदर MLA महेश चंद्र गुप्ता, बिलसी MLA हरीश शाक्य के अलावा दातागंज MLA राजीव कुमार सिंह भी थे। इनके हामी भी यहाँ पहुँच चुके थे। हालांकि हामियों के पहुँचने से पहले ही ये लोग पहुँच गए थे। हामियों को बल्कि रोक दिया गया था और कवायद के मुताबिक विगेश ने अपने कागजात नामजदगी DM को सौंपे। इसलिए मेरी वार्ता नहीं हुई, लेकिन मुझे जो अनुमति मिली है तो मैं आया। पार्टी की तरफ से बुलाया गया है क्या? पार्टी है, बीजेपी ने यहाँ पे 2 सीटें भी गंवाई, पहले 5 थी, 3 सीटों पे बीजेपी नहीं आई, तो क्या अनुशासनहीन
जो भी सदस्य रहे या जो भी पदाधिकारी है या सांसद की जिनकी हम बात करें, कुछ कार्रवाई होगी या ये सामान्य एक बात देखिए, है? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। कार्यकर्ता अनुशासित सीमा में रहकर काम करते हैं। और आपने कहा 5 में से 2, मैं कह सकता हूं कि ये कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था बदायूं को लोगों ने चारागाह समझ लिया था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आज हमारे 2 सांसद भी हमारे हैं, हमारे 3 विधायक हैं, हमारे MLC होने वाले हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे हैं। इसलिए समाजवादी जो गढ़ कहा जाता था, भाजपा गढ़ है। आपके विधायक 5 की जगह 3 रह गए, आप कितना आश्वस्त है MLC आपका जीतेगा? देखिए, हमारा MLC 100% हम आश्वस्त ही नहीं, विश्वास है कि हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और दूसरा प्रत्याशी कब टिकेगा, कितना टिकेगा, ये आप देखेंगे। आपके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में 2 सीटें कमाई, आप कितना खुद को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद में 2022 को हमने 2017 रिपीट किया है और 37 साल के बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार को हमने रिपीट किया है। ये बड़ी बात है और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज भी यहाँ पर बहुमत में है और पूरी तरह से भाजपा मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है। तो MLC भी जीते। भाई साहब, जैसे बदायूं जिला में MLC इंतखाबात को लेकर गर्मी तेज हो गई है, जिसकी वजह से आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल करके अपनी जीत का दावा किया। इस दौरान SP लीडर साबिक MP धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। SP उम्मीदवारों ने अपनी जीत का दावा किया और इलाके में तरक्याती काम करवाने की बात कही। SP उम्मीदवार सिनोज कुमार शाक्य की नामजदगी के लिए पहुंचे SP लीडर साबिक MP धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की आवाम का एतमाद समाजवादी पार्टी को लेकर बढ़ रहा है। आवाम और हमेशा पूरा भरोसा हम पर रखते हैं। MLC इलेक्शन में वोटर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में SP की सीटों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और MLC के इलेक्शन में SP बेहतर नमूना दिखाई। समाजवादी पार्टी की स्थिति लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच विश्वास और भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। और अभी विधानसभा का चुनाव आया, परिणाम आपके सामने। जहां हम 47 सीटों पे थे, आज 125 सीटों पर थे। जहां 20% वोट पे थे, आज 36% से ऊपर पे। तो समाजवादी पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश के जनमानस में लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे षड्यंत्र करके समाजवादी पार्टी के विधानसभा में लोगों को हराया गया, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आर्य अखिलेश जी और उनकी नीतियों पर बढ़ रहा है लगातार। और इस चुनाव में भी बेहतर परिणाम होता है। भाजपा के लोग लगातार जिस तरीके का इलेक्शन रहा, समाजवादी लोगों ने लगातार आरोप लगाए, तो क्या MLC के जो चुनाव दिन भर की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम TV। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।